जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। जनवरी 2024 में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे और किसी पेपर में कोई बच्चा फ़ेल हो गया है या किसी की बैक आ गई है, तो वो जो है अपना दोबारा से पेपर लॉक कर सकता है। उसकी अलग से फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है जो आपने जनवरी 2024 में फ़ीस पे की थी, उसी फ़ीस में आपका दोबारा से एग्ज़ाम हो जाए, ऐसा नहीं है। दोबारा से आपको जो है ₹1100 एक पेपर की फ़ीस देनी पड़ेगी। जुलाई 2024 में जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ओ लेवल को पास करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया था और वो अब पेपर लॉक करना चाहते हैं, ठीक है। पेपर लॉक वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और आप पेपर लॉक करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी ₹500 नेलेट फ़ीस लेता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अब एग्ज़ाम लॉक करने होते हैं। एग्ज़ाम लॉक की जो फ़ीस है एक पेपर की, वो ₹1100 है। अगर आप 2 पेपर एक साथ लॉक करोगे तो आपको ₹2100 देने हैं और 4 पेपर लॉक करोगे तो आपको फिर ₹4200 देने हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाऊँ कि पेपर को कैसे लॉक करेंगे, ठीक है? पेपर लॉक करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक आईडी पासवर्ड जो आपने बनाया होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो है आपको इसमें उसी से आप लॉगिन कर पाएँगे। अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कराया था तो आपका आईडी पासवर्ड इंस्टीट्यूट वालों के पास होगा। अगर आपने डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन किया था तो आपके पास होगा, ईमेल पे आया होगा, वहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है सबसे ऊपर, ठीक है, यूज़र टाइप का। और उस यूज़र टाइप में आपको अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करना है। कैंडिडेट सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी, जो 7 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा वो, और एक पासवर्ड आपने बनाया होगा वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है, और एक कैप्चर कोड दिया गया है, ये हम फिल करेंगे। सबसे पहले यूज़र आईडी हम फिल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूज़र आईडी जो भी आपकी होगी वो आप फिल करेंगे। हमने लॉगिन कर लिया है यूज़र आईडी से और पासवर्ड से, और जो कैप्चर कोड दिया गया था वो डाल के हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। जो बच्चे प्रोजेक्ट सबमिट करवाना चाहते हैं वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं अगर आपके 2 पेपर पास हैं, ठीक है। उसके लिए आपको अपना आईडी पासवर्ड देना होगा और 8505848968 इस नंबर पे आपको पेमेंट करनी है और अपना आईडी पासवर्ड भेजना है। अगर आप आईडी पासवर्ड नहीं देना चाहते हैं अपना, तो आप हमें प्रोजेक्ट का फॉर्म भेज सकते हैं और ₹300 की फ़ीस, ठीक है। ये प्रोजेक्ट के लिए ऑफर चल रहा है आपके 30 अप्रैल तक। प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, और इसमें आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर यहाँ पर पे कर देंगे नेलेट की ₹100 की फ़ीस। उसके बाद प्रोजेक्ट का फॉर्म मिलेगा, वो आप हमें भेज देंगे। हम दिखाएंगे कि आपको पेपर लॉक कैसे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यू हैव नॉट येट अप्लाइड फॉर द एग्ज़ाम। इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये जो लिंक है, एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक आपने कर लिया है, ठीक है। इसमें अब आपको अपने जितने भी पेपर लॉक करने हैं वो यहाँ से आप अपने कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने, अगर 2 पेपर आपने पास कर लिए होंगे पहले, तो वो 2 पेपर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। अगर आपने अपने 2 पेपर पहले पास नहीं किए हैं, 4 एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, तो 4 आप यहाँ पे लॉक करेंगे। सबसे पहले आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है कि आपको एग्ज़ाम किस हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में देना है, ठीक है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एग्ज़ाम फिर भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, ठीक है। अब आपके जैसे मान लीजिए 2 एग्ज़ाम हैं, ठीक है, 2 एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर देखिए इनके M2R5 और M3R5 2 पेपर बचे हुए हैं बस, बाकी 2 पास हैं। तो इन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इन दोनों पे आपको क्या है, क्लिक कर लेना है। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन कंप्यूटर पे होगा, और कंप्यूटर पे होगा, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी का दोनों का कंप्यूटर पे ही होगा, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए 3 अगस्त 2024 से लेके 10 अगस्त 2024 तक इनके एग्ज़ाम चलेंगे। यहाँ पर ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम इस बार पहले हो जाएंगे, और जो थ्योरी का एग्ज़ाम है वो बाद में होंगे, प्रैक्टिकल के पहले हो जाएंगे। तो इसमें आपको यहाँ पर टिक कर लेना है, इन दोनों पे टिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कितनी फ़ीस आपको देनी है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ₹2100 आ गया है, ठीक है। ₹2100 आपको दिख रहा होगा, ये ₹2100 2 पेपर की फ़ीस है, ठीक है जी। और आपको यहाँ पर अपने एग्ज़ाम सेंटर आप चूज़ करने हैं कि आप एग्ज़ाम किस राज्य में देना चाहते हैं, और वो आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा आप कोई और चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपके नियर बाय हो, जो भी आपको पास पड़ता हो वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेकंड में, और सेकंड में किस डिस्ट्रिक्ट में देना चाहते हैं वो भी यहाँ से आपसे पूछेगा, तो इसीलिए आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पेपर लॉक का। नीचे आई यहाँ पर देखिए प्रशांत कुमार, और इस पर आप क्लिक करेंगे ना, तो आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फ़ीस पे करेंगे और आप अपने पेपर लॉक कर पाएंगे। ये है पेपर लॉक करने का प्रोसेस। इसके बाद आपको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पेपर लॉक करनी है, फ़ीस पे करनी है, बाकी कुछ नहीं करना, आपके पेपर लॉक हो गए। अब बात करते हैं जो आपके क्वेश्चन हैं उन पे। पेपर लॉक कैसे करेंगे ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वो आप ज़रूर कर लें अगर आप जुलाई 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। कितने पेपर लॉक करें ये आपसे
आपके बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं, बच्चे पूछते हैं कि सर कितने पेपर लॉक करना सही होगा। तो देखिए, अगर आप किसी जॉब में हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप फ्री हैं, मतलब अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल आपने 12th पास किया है, तो आपके अकॉर्डिंग आप अपने पेपर लॉक कर सकते हैं। ये आप देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है या वो पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन उनको ओ लेवल के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है किसी जॉब में लगाने के लिए, किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो आप 4 पेपर लो कीजिए, ठीक है। आपने तैयारी तो वैसे भी नहीं की है, अगर पास होने होंगे तो चारों एग्ज़ाम जो है आप कोशिश करना कि पास हो जाएं, ठीक है। पढ़ाई तो करनी पड़ती है, एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है बिना पढ़े पास हो जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं और किसी प्राइवेट जॉब में काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता पढ़ने के लिए। तो थोड़ा बहुत आप पढ़िएंगे तो आपके पास हो जाएंगे। बहुत से बच्चे थे जिन्होंने ऐसे किया है और हमसे जो है टच में थे, हमने उनको पूरा सपोर्ट किया और उन्होंने चारों एग्ज़ाम पहली बार में पास कर लिए। तो ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, वो 4 पेपर लॉक करें, ठीक है। अगर आपके पास पूरा टाइम है, आपको जल्दी नहीं है सर्टिफिकेट की, तो आप अपने 2 पेपर लॉक कर सकते हैं। पहले आराम से 2 पेपरों को पढ़ें, उनको समझें, पूरा सिलेबस पढ़ें, उसके बाद अपने दोनों एग्ज़ाम दें, अच्छे ग्रेड से पास करें। बाकी के 2 एग्ज़ाम नेक्स्ट सेशन में आप दे सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो फ्री हैं, यानी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा जल्दी भी नहीं है सर्टिफिकेट की, ठीक है। और जो बच्चे किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू ओ लेवल करते हैं, उनके पेपर इंस्टीट्यूट वाले ही लोग करेंगे, वेरिफिकेशन होती है। और 4 पेपर या 2 पेपर, ये उनका डाउट होता है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हमने 12th किया है तो क्या हम भी चारों एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप सभी को चारों पेपर एक साथ देने की आज़ादी है, ठीक है। आप 4 देना चाहें 4 दो, 2 देना चाहते हो 2 दे दो, 1 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, ये आपकी इच्छा की बात है। नेलेट इससे आप जो है ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं है कि 4 ही देने पड़ेंगे, 2 देने पड़ेंगे पहले, ऐसा कुछ नहीं है। और एक दूसरी बात, आपको कौन सा पेपर पहले लॉक करना है। आप M1 का लॉक कर सकते हैं, M2 का, M3 का, ये आपकी इच्छा है। आप चाहे M1 का करो, चाहे M3 का करो पाइथन वाला, चाहे कोडिंग यानी M2R5 करो या IoT वाला करो, ये आपकी इच्छा की बात है, ठीक है। लेकिन हमारे अनुसार अगर आप पूछें कि सर कौन सा लॉक करें, तो पहले 2 कर लो, M1 M2, उसके बाद M3 M4 कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जो 4 पेपर लॉक करेंगे वो तो आप फिर कर ही लेंगे चारों अपने। तो ये भी है। हार्ड जो है बस एक ही है इसमें, M3R5 यानी पाइथन वाला जो है, ये थोड़ा बच्चों को कठिन लगता है। पाइथन लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए ये समझ में नहीं आती है बच्चों की, इसलिए ये थोड़ी हार्ड भी लगती है। तो इसलिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें अपनी। अगर आप ओ लेवल एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो 100% पास हो जाएगा। और इसमें ग्रेड भी मिलते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो डी ग्रेड मिलेगा, सी ग्रेड मिलेगा, कोई मैटर नहीं करता, बस आप पास हो जाएँ तो आप उस सर्टिफिकेट को किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और तैयारी कैसे करनी है, तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप नेलेट का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करें। उसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगी, 8505848968। वहाँ से आप उसको जो है मैसेज करके ले सकते हैं। और व्हाट्सअप चैनल में भी उसको डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल में भी है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें इस एक तो सिलेबस मिल जाएगा, M1 M2 M3 M4 चारों पेपर का, कि क्या सिलेबस है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कितने कितने नंबर का किस चैप्टर से आएगा, ये आपको उस नेलेट की ऑफिशियल सिलेबस की PDF में मिल जाएगा। बाकी जो है आपको उसी PDF में 100 MCQ मिल जाएंगे जो नेलेट पूछता है, यानी किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। थ्योरी का एग्जाम जो होगा उसमें कितने कितने MCQ पूछे जाएंगे, यानी 100 तो MCQ आएंगे आप जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा ये आपको उसमें पता चल जाएगा। और उससे बहुत क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वो भी आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, उस PDF को ज़रूर पढ़ लें। सबसे नीचे जैसे आप उसमें जाओगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा 100 MCQ हर मॉड्यूल के। ऑनलाइन एग्जाम में जो है 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे, 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। जैसे आपने ट्रिपल सी एग्ज़ाम दिया होगा, ट्रिपल सी एग्ज़ाम बिल्कुल सेम उसी तरीके से है नेलेट का ओ लेवल का भी एग्ज़ाम, ठीक है। 100 MCQ, 90 मिनट का टाइम, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटे का टाइम जो है आपको पहले मिलता था, लेकिन अब केवल 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, 30 मिनट कम कर दिया नेलेट ने। तो 2 घंटे में आपका एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी की तैयारी यूट्यूब से कर लोगे। किसी का कोर्स आप पूछते हैं कि सर आपका कोर्स लें या किसी का कोर्स लें, कोर्स लेने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। आपकी इच्छा है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, लेकिन ओ लेवल में कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आराम से पास हो जाता है ईजिली। मार्केट से प्रैक्टिस सेट ले आइए, उसको पढ़िए, यूट्यूब पे वीडियो है फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, वहाँ से पढ़िए, तो आपका 100% थ्योरी पास हो जाएगा। प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, किसी का भी इंस्टीट्यूट जो
ओ लेवल कोर्स कराता हो, वहाँ से आप प्रैक्टिकल की तैयारी करें। उनके सेंटर से कम 1 महीना पहले आप कोचिंग लेना शुरू कर दें, केवल प्रैक्टिकल की, थ्योरी की नहीं, केवल प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो इंस्टीट्यूट जहाँ से आप कोचिंग लोगे उनको भी पता होता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन नेलेट के ओ लेवल कोर्स में पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिकल की तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पर क्लास चलती है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। थ्योरी में आपको कितने नंबर लाने की ज़रूरत पड़ेगी, थ्योरी में आपको 50 नंबर, और प्रैक्टिकल में भी 50 नंबर लाओगे तो आप 100% डी ग्रेड से पास हो जाते हैं। लेकिन किसी बच्चे के 50 नंबर आ जाएंगे थ्योरी में और 50 से कम आएंगे तो प्रैक्टिकल में फेल हो जाओगे। एक बात और, अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो, थ्योरी में पास हो तो फेल माने जाओगे। अगर आप थ्योरी में पास हो और प्रैक्टिकल में पास हो फिर भी फेल माने जाओगे, यानी अगर किसी भी में, थ्योरी और प्रैक्टिकल में से किसी एक में फेल हो गए तो आप फेल ही माने जाओगे, आप पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। पास होने के लिए टोटल जो है 50% का ओवरऑल एवरेज होना चाहिए। ये नेलेट की ऑफिशियल सिलेबस की जो पीडीएफ है उसमें दिया गया है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, थ्योरी में कितने, प्रैक्टिकल में कितने, मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने, सब कुछ उस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए उस पीडीएफ को जरूर ले लें। व्हाट्सअप नंबर है 8505848968, इस नंबर पर मैसेज करोगे तो आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेंड कर दी जाएगी, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम आपकी और कुछ मदद कर सकें तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपका ओ लेवल से रिलेटेड, आपको वहाँ पे उसका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करें हमें भी। केवल 300 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है 10,000 होने में, तो जल्दी से जल्दी 10,000 करवा दीजिए, तो ठीक है। आपको कोई कम समस्या होगी, कोई डाउट होगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।